ये युवक अपने पूरे जीवन को अपने परिवार के नाम कर चुका था। उसने अपने सपनों तक का त्याग कर दिया, अपनी खुशी तक कुर्बान कर दी, सिर्फ उनके लिए। बचपन से ही उसने खुद को एक ही लक्ष्य में बांध लिया था, अपने पिता की स्वीकृति पाना। उसे लगता था कि यदि वे पर्याप्त मेहनत करेगा, पर्याप्त वफादारी दिखाएगा, तो एक दिन उसे भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन अंत में उसे क्या मिला? धोखा। और वो भी अपने ही भाई के हाथों। अपने पिता की आंखों के सामने उसकी हत्या। मरने से कुछ क्षण पहले उसने उस आदमी से पूछा था जो उसके सामने खड़ा था, आप यहां क्यों आए हैं? जवाब आया, ठंडा, कठोर और निर्दयी, तुम्हें खत्म करने। उसी पल सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट हो गई। शुरू से ही उनकी यूनिट को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। मिशन एक जाल था। उन्हें भेजा ही इसलिए गया था ताकि वे मर जाएं। काम पूरा होते ही उन्हें त्याग देना था। वो आदमी रॉड्रिक एल्महाइन। एल्महाइन घराना पूरे महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित सैन्य वंश था। पीढ़ियों से वे शाही परिवार की तलवार और ढाल रहे हैं, और इस महान वंश के मुखिया थे रॉड्रिक एल्महाइन, देश के एकमात्र व्यक्ति जिनके पास 7 पंख थे। इस परिवार में पंख सिर्फ प्रतीक नहीं थे, वे शक्ति थे। हर पंख पीठ पर अंकित एक जादुई चिन्ह था। जितने अधिक पंख, उतनी अधिक जादुई शक्ति। एल्महाइन घराने में केवल वही जादू चला सकता था जिसके पास पंखों का चिन्ह हो, और वो विंगलेस था। कम से कम सब यही कहते थे। उसके भाई उसे ताना मारते, रेंगने वाला कीड़ा, बिना पंखों वाला, नकली एल्महाइन। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि कई साल पहले एक भयंकर बर्फीले तूफान में जब वो मरने की कगार पर था, रॉड्रिक ने उसे बचाया था। उस दिन से उसने तय कर लिया था कि वो अपनी जान तक न्यौछावर कर देगा। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी कारण से बची है। उसने दिन रात प्रशिक्षण लिया, खून पसीना एक कर दिया, तलवारबाजी में खुद को तोड़ दिया, हर मिशन में सबसे आगे रहा। लेकिन आज सच्चाई सामने थी। वे सब उसे कभी अपना मानते ही नहीं थे। एक औजार की कोई उम्मीद नहीं होती, रॉड्रिक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बस उपयोग के लिए हो। फिर उसने आदेश दिया, इसे खत्म कर दो। कुछ टूट गया उसके भीतर। सालों की निष्ठा, सालों का विश्वास, सालों की आशा, सब राख हो गया। गुस्से और निराशा के आवेग में उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से रॉड्रिक की गर्दन पर वार किया। मैंने तुम पर विश्वास किया। धातु की आवाज गूंजी। तलवार ने त्वचा को मुश्किल से खरोचा। अगले ही क्षण जादुई जंजीरें उसके शरीर में जकड़ गईं। पीछे से 2 परछाइयां उभरीं। उसके भाई। एक ने बिना झिझक उसका हाथ काट दिया, दूसरा उसकी टांग को चलते हुए बोला, रेंगना ही तेरी औकात है। वो खून उगलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दर्द उसकी चेतना को निगल रहा था, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, अगर मुझे त्यागना ही था तो मुझे बचाया क्यों था? रॉड्रिक उसके पास आया, उसके बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाया। खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। मुझे कभी तुम्हारी जरूरत नहीं थी। मुझे चाहिए था 7 पंखों की शक्ति। दुनिया जैसे रुक गई। तुम्हारी माँ उपयोगी थी, रॉड्रिक ने आगे कहा। उसने मेरे लिए एक बीज जन्म दिया। अब सब समझ में आने लगा। उस रात का तूफान, वो बचाव, वो झूठा अपनापन, सब योजना का हिस्सा था। वो सिर्फ एक पात्र था, एक शरीर जिसमें 7 पंखों की शक्ति छिपी थी। कुछ पूछ पाता उससे, पहले तलवार उसकी पीठ में आर पार हो गई। दर्द, अंधकार, ठंड। उसकी चेतना डूबने लगी। आखिरी विचार उसके मन में उठा, क्या मेरी जिंदगी का यही अर्थ था? ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अचानक आंखें खोलीं। एक पल के लिए उसे लगा, क्या ये परलोक है? लेकिन नहीं, ये दर्द असली था, ठंड असली थी। सांस लेते समय उसके फेफड़े जल रहे थे। बर्फीली हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी। वो हिलने की कोशिश करता है और जम जाता है। उसका शरीर अजीब था। उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं? उसने कांपते हुए अपना हाथ आंखों के सामने उठाया। नरम, नन्हा, शिशु का हाथ। उसकी धड़कन रुकने लगी। वो अब एक बच्चा है। उसने घबराकर ऊपर देखा। वो एक औरत की बाहों में था, लेकिन वो औरत हिल नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। वो मर चुकी थी। बर्फीला तूफान चारों ओर गरज रहा था। ऐश का दिमाग शून्य पड़ गया। ये क्या हो रहा है? तभी उसकी पुरानी क्षमता सक्रिय हुई, खोजने की शक्ति। उसकी दृष्टि तूफान से परे फैल गई। उसने महसूस किया, 3 घुड़सवार इस दिशा में बढ़ रहे हैं। वे किसी चीज को खोज रहे हैं। उनमें से एक चिल्लाया, जल्दी करो, लॉर्ड रॉड्रिक के लिए उस बच्चे को ढूंढना जरूरी है। रॉड्रिक। उसका दिल जोर से धड़का। ये नाम वो कभी नहीं भूल सकता। अगर वे एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं तो वो वही है। उसके पिछले जीवन की यादें बिजली की तरह कौंधी। उसे हमेशा बताया गया था कि उसे एक बर्फीली रात में पाया गया था।
तो क्या वो अतीत में लौट आया है? विचार असंभव लग रहा था, लेकिन सब कुछ उसी ओर इशारा कर रहा था। घुड़सवार पास आ रहे थे। अगर वो यहीं रहा तो फिर से एल्महाइन घराने में जाएगा, फिर से रॉड्रिक के हाथों में, फिर से एक औजार। नहीं, इस बार नहीं। उसने अपने छोटे से शरीर में बची हर ताकत जुटाई। वो रेंगने लगा,